जानेंगे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस यानी फाइलेरिया के बारे में, जिसे सामान्य भाषा में हाथी पांव या एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। फाइलेरिया परजीवी संक्रमण से होने वाला एक रोग है। ये परजीवी, जिन्हें आप पैरासाइट्स कह सकते हैं, नीमाटोड्स कह सकते हैं या राउंड वॉर्म कह सकते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ब्रैगिया मलाई, ब्रैगिया टिनोई। तो फाइलेरिया एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, यानी एक ऐसा रोग है जो कई प्रकार के पैथोजन से उत्पन्न हो सकता है। जैसे इसकी वजह हो सकती है वायरस या बैक्टीरिया या पैरासाइट्स। तो ऐसी बीमारियों को नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में रखा जाता है, इस वर्ग में रखा जाता है। और इसकी वजह से इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव विश्व के गरीब वर्ग के ऊपर पड़ता है, क्योंकि उनके पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि इस समस्या का समाधान आसानी से कर सके। तो फाइलेरिया का संक्रमण विभिन्न प्रकार की मच्छरों से फैलता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्यूलेक्स मच्छर की होती है। तो फाइलेरिया की वजह से हमारे लिम्फेटिक सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण शरीर में उपस्थित लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है बॉडी में, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे वो हमारे शरीर में फ्लूइड बैलेंस बनाए रखता है, हमारे शरीर में पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायक होता है, और वो इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में भी सहायक होता है। तो फाइलेरिया की वजह से पाँव में सूजन आ जाती है, अत्यधिक पीड़ा होती है, चलने में, उठने बैठने में दिक्कत होती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है हाथी पाँव। WHO ने 2021 से लेकर 2030 के लिए एक रोड मैप बनाया है, जिसमें कहा गया है कि इन 10 वर्षों में विश्व की ऐसी 20 ट्रॉपिकल बीमारियों को इलिमिनेट यानी उसका उन्मूलन किया जाएगा। और इसी के तहत फाइलेरिया से निपटने का जो कार्यक्रम है, उसका नाम है ग्लोबल प्रोग्राम टू इलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। 1949-54 के मध्य एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था उड़ीसा में फाइलेरिया का उन्मूलन करने के लिए, और 1955 में नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया था। 2004 में एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें भारत के 20 राज्यों को और उनमें 202 जिलों को शामिल किया गया। वैसे विश्व के लगभग 40% मामले फाइलेरिया के भारत में पाए जाते हैं, और अभी भारत के 21 राज्य और यूटी इससे प्रभावित हैं। तो वर्ष 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया, सर्व दवा सेवन अभियान, जिसे कहते हैं मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन। इसका उद्देश्य था कि घर घर जा करके लोगों के घर घर जाकर के उनको इस समस्या के समाधान के लिए जो दवाइयाँ हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो इसके तहत भारत के सबसे ज़्यादा प्रभावित 10 राज्यों को शामिल किया गया है, और ये 10 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। हालांकि इसके अलावा भी इसके मामले फाइलेरिया के केरल और तेलंगाना में भी देखे गए। इस समस्या के समाधान के लिए जो दवाइयाँ ली जाती हैं उसमें सबसे प्रमुख है डाई इथाइल कार्बामेज़ाइन सिट्रेट। इसके अलावा आइवरमेक्टिन एक दवा है, और एक दवा है एल्बेंडाजोल। तो विश्व का तो खैर ये लक्ष्य है, विश्व में तय किया गया है कि WHO की कोशिश है कि 2030 तक इस समस्या का उन्मूलन हो जाए, और भारत में इसके लिए लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2027। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का ये संकल्प है कि 2026 तक फाइलेरिया से यह प्रदेश मुक्त हो जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे हटाने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए जो लक्ष्य रखा है वो है वर्ष 2026। इसी संदर्भ में 5 से लेकर 15 फरवरी 2024 के मध्य ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन का आयोजन किया गया, और इसके तहत उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में व्यापक अभियान चलाया गया। तो ये अपेक्षा की जा सकती है कि वर्ष 2026 तक उत्तर प्रदेश इस समस्या से मुक्त हो जाए।